3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में लगातार हो रही बारिश से लोंगिया मोहल्ले में विद्युत विभाग के अहाते की दीवार गिरी। बारिश की वजह से आवागमन था बंद, इसलिए नहीं हुई कोई जनहानि। लोंगिया मोहल्ला मदर स्कूल के पास स्थित एक पुराने ट्रांसफार्मर के अहाते की दीवार देर रात से चल रही बारिश की वजह से आज अचानक ढह गई। गनीमत रही कि बारिश की वजह से इस मार्ग पर आवागमन बंद था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। स्थानीय निवासी देवेंद्र राठौड़ ने बताया कि बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए बनाया गया आहता काफ़ी बरसों पुराना था, जो पहले से ही जर्जर अवस्था में था। इसके लिए कई बार स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग को इसकी मरम्मत कराने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। आखिर आज बिजली कड़कने के साथ ही शॉर्ट सर्किट हुआ और दीवार भी ढह गई। सूचना पर टाटा पावर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत लाइन बंद कर कार्य शुरू कर दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। में मदर स्कूल के पास में एक बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है और पुराने कमरे नुमा बनाया हुआ था और काफ़ी जर्जर स्थिति में था ये काफ़ी समय से। इसकी 1-2 बार शिकायत भी करी है मोहल्ले वालों ने, लेकिन कभी कोई वो करवाया नहीं काम प्रशासन के द्वारा कि भाई इसको रिपेयर करवाएं, ऐसा कुछ सुध नहीं ली इसकी दोबारा। और आज ये ताउते तूफान को देखते हुए इतनी 2 दिन से जो बारिश हो रही है, उसके बाद में आज ये पोल से बिजली गिरी दीवार पे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया मतलब। और टाटा पावर की टीम भी मौके पे आ चुकी है और फिलहाल नगर निगम वाले भी आ रहे हैं, उनसे बात हो गई है। लाइटें इस वक्त बंद? हाँ, अभी बंद है, वो शॉर्ट सर्किट से खुद ही बंद हो गई थी। और अभी टाटा पावर वाले कह रहे बोले अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रोड पे आप देख सकते हो कितना मलबा गिर चुका है और लोहे की एंगल से जुड़ा हुआ है ना सारा। इस चक्कर में प्रशासन रुका हुआ है। कोई हादसा वगैरह भी हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उस वक्त तो सामने ही खड़े थे हम लोग। ऐसे जवाहर फाउंडेशन की कोरोना काल में अनुकरणीय पहल, कोरोना संक्रमित मरीजों एवं जरूरतमंदों को फूड पैकेट का किया जा रहा है वितरण। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए लगाए गए महामारी रेड अलर्ट लॉकडाउन में कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित मरीजों, उनके परिजनों के साथ ही जरूरतमंदों को फूड पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल और शिव कुमार बंसल ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प कोई भूखा न सोए के तहत जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला की अनुकरणीय पहल पर LNJ भीलवाड़ा HEG लोक न्यास से 12,000 फूड पैकेट के लिए 2,16,000 रुपये नगर निगम अजमेर के अनुरोध पर इंदिरा रसोई के प्रबंधन को भेजे गए, जिससे अजमेर शहर में रोजाना 600 फूड पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जवाहर फाउंडेशन द्वारा 20 दिन यानी 1 जून तक नगर निगम के माध्यम से 12,000 फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि 1 जून के बाद भी जरूरत पड़ी तो फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। जवाहर फाउंडेशन द्वारा नगर निगम अजमेर एवं इंदिरा रसोई से समन्वय के लिए राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, मामरा सेन, सागर मीणा, कैलाश कोमल और द्रौपदी कोहली को शामिल किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड,
नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जी बस। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संकल्प है कि कोई भी भूखा न सोए। इस संकल्प में सामाजिक सरोकारिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिज्जू झुंझुनवाला जी ने कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव मरीजों, उनके परिजनों एवं जरूरतमंदों को 20 दिन तक 600 पैकेट प्रति दिन नगर निगम अजमेर के द्वारा इंदिरा रसोई से बंटवाए जा रहे हैं और ये 20 दिन में 12,000 पैकेट जरूरतमंदों को कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव मरीजों को व उनके परिजनों को वितरित किए जाएंगे। अजमेर में चल रही बरसात की वजह से वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे लोग। रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक कराने वाले युवा भी नहीं पहुंचे वैक्सीन लगवाने। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से 2 दिन से वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बुधवार को चंद्रबदाई नगर राजकीय डिस्पेंसरी पर वैक्सीन कराने वालों का टोटा रहा। केंद्र पर ड्यूटी दे रहे मेल नर्स जितेंद्र ने बताया कि यहां पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के युवाओं का रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट अलॉट होने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज 300 लोगों के लिए स्लॉट बुक है, लेकिन बारिश की वजह से अब तक सिर्फ 90 लोगों के ही वैक्सीन लग पाई है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग भी पहली डोज लगवाने कम ही आ रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले वे लोग जिन्हें पहली डोज लग चुकी है, उनकी दूसरी डोज के लिए सरकार की ओर से अब समय बढ़ा दिया गया है, इसलिए 84 दिन के बाद ही उन्हें दूसरी डोज लग पाएगी। लिहाजा ऐसे लोग केंद्र पर आ ही नहीं रहे। जितेंद्र ने बताया कि जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट मिला है, अगर वह समय पर नहीं आता है तो उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर, बारिश को देखते हुए पेशेंट तो अभी तक कम ही आ रहे हैं और 80+ का जो स्लॉट है, आज 300 का स्लॉट बुक है, तो अभी लगभग 90 के आसपास अपने पास वैक्सीनेशन हो गया है 18+ वालों का। अब जो 45+ की बात करें तो उनमें अभी तक 10 जने आए हैं, जिसमें भी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे ही 10 जने इकट्ठे होते हैं तो हम एक वाइल खोल करके 10 जनों को एक साथ लगा देते हैं। फर्स्ट डोज वाले होंगे सारे? हाँ, वो सारे फर्स्ट डोज वाले हैं और सेकंड डोज वाला तो अभी आ नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सेकंड डोज का अभी जो टाइम पीरियड है वो 84 डेज़ हो गया है, तो 84 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ही उनके सेकंड डोज लग पाएगा। तो कुछ राहत तो मिली होगी, पहले से भीड़ भाड़ कम हो गई है? हाँ, बारिश को देखते हुए भी आज भीड़ भाड़ बहुत कम है और पहले जो जिन्होंने फर्स्ट डोज अभी मैक्सिमम लग चुकी है तो उनकी भी भीड़ काफ़ी कम है अभी। तो फर्क पड़ गया, मतलब जो वैक्सीनेशन में ज़्यादा भीड़ आती थी वो भीड़ कम हो गई है? हाँ, बिल्कुल भीड़ कम है और मेन चीज़ तो आज बारिश है, तो बारिश की वजह से भी कईयों ने स्लॉट बुक करा रखा है। आज 300 का स्लॉट बुक है, तो उसमें से देख लीजिए आप, अभी 90 वैक्सीन लगने के बाद में अब धीरे धीरे पेशेंट आ रहे हैं। कुछ बच भी सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो कि नहीं आए? हाँ, कल भी ऐसा हुआ था कि हमारे पास 400 का स्लॉट था, उसमें से हमारे पास लगभग 350 ही लग पाए थे। अच्छा, जैसे मान लो कोई आज ही लगवाने आया तो क्या बाद में लगवा सकता है? ऐसा क्या वापस करना पड़ेगा? नहीं सर, उनको दोबारा अपना स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि पर डे से जिसका स्लॉट बुक है वही वैक्सीनेशन लगवा सकता है। ताउते चक्रवाती तूफान से चल रही बारिश के चलते जल भराव की समस्या का समाधान करने निकली निगम की टीम। मेयर, डिप्टी मेयर, निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी व एडीए के अधिकारी निकले फील्ड में। ताउते तूफान के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की शिकायतों के बाद मेयर ब्रजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन नगर निगम के ईएन, जेईएन व समस्त अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण करने निकले। नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव, राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी, स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम चौधरी व नगर निगम व एडीए की टेक्निकल टीम के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को लेकर अजमेर शहर की विभिन्न बस्तियों का दौरा कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। महापौर व उप महापौर की अनुशंसा पर जल भराव वाले इलाकों में जगह जगह मड पंप और वाटर पंप लगाकर पानी निकलवाया गया।
महापौर ब्रजलता आड़ा ने बताया कि चक्रवाती तूफान की वजह से 2 दिन से अजमेर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से निचली बस्तियों सहित आना सागर के आसपास की कॉलोनियों में जल भराव की शिकायत आने पर वे समस्त अधिकारियों को लेकर निरीक्षण करने निकली हैं और जहां भी समस्या का समाधान तत्काल किया जा सकता है उसे कराया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मानसून की बरसात से पूर्व ऐसे सभी काम पूरे करा लिए जाएं जो पानी निकासी से जुड़े हुए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कल से ही तूफानी बारिश चालू है, रुकी नहीं है बारिश। कहाँ का दौरा कराना रहा? देखिए, देखने को तो पूरा अजमेर शहर का ही दौरा किया है, पर जो मेन जहाँ भराव क्षेत्र है वहाँ गए हम देखने। तो दारीशाला है अपना, वहाँ देखा। जो सन फ्रांसिस हॉस्पिटल है वहाँ भी पानी भरता है, उधर वहाँ नालों को देखा। और यहाँ आए हम, एक वो अजय नगर है उधर गए। तो जहाँ जहाँ भराव क्षेत्र है वहाँ देखा हमने सारा, कहाँ पानी भरता है। तो अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मानसून में परेशानी नहीं होगी। मैडम, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? सब जगह पानी का कई जगह भराव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि व्यवस्था करी है आप लोगों ने? किस तरीके की व्यवस्था है? क्या जहाँ पंप से पानी निकल सकता है वहाँ पंप से निकाला है पानी, और जहाँ नालों के उससे वहाँ देखा है, जहाँ नालों से निकलता है तो वहाँ जहाँ भर रहा है पानी तो उनको अब ठीक किया जाएगा, तो पानी ऐसे भरेगा नहीं है आगे चल के। और जैसे दारीशाला है वहाँ वो पुलिया बनाई जा रही है, तो उनको भी देखा हमने, तो यही कहा है कि भाई पुलिया भी वैसी बनाओ जो पानी आराम से निकल जाए, वहाँ बहुत भर गया पानी, तो वहाँ भी देखा हमने। हम दौरा कराया आपने, किसी तरह की कोई कमियां जो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आपको देखी गई? कमियाँ तो ज़्यादातर तो स्मार्ट सिटी वालों का ही है, तो वही देखा है हमने। पर जैसे अपने अधिकारी इनको भी कहा है कि आप सारी तैयारियाँ करके रखो, जैसे मानसून में कोई परेशानी ना आवे। जो हमारे अंडर में आता हम वो पूरा करवाएंगे, और स्मार्ट सिटी वालों को भी बोला है कि आप भी ये काम पूरा करें। तो नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि महापौर के साथ नारीशाला, गढ़ी माल्यान, शमशान स्थल, जोसगंज, अजय नगर, पुलिस लाइन, सागर विहार सहित अन्य इलाके जहां जल भराव की शिकायत थी उनका दौरा किया गया है और अधिकारियों को मौके पर ही तत्काल पानी निकासी कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे इलाकों में जहां काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था वहां पंप लगाकर पानी निकासी कराना शुरू कर दिया है। महापौर ब्रजलता आड़ा ने गढ़ी माल्यान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही पुलिया के ब्लॉक हटाकर वहां पुलिया निर्माण या बड़े होल वाले ब्लॉक लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानसूनी बारिश में पानी की निकासी में परेशानी ना हो। नगर निगम की टेक्निकल टीम, हमारे एसी एक्शंस, हमारे हेल्थ ऑफिसर्स में और डीसी में अपने मेयर मैम के साथ में हम पूरे अजमेर का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हम नारीशाला रोड आए हुए हैं। यहाँ स्मार्ट सिटी ने ब्लॉक लगाकर पुल का निर्माण किया है, पर इन ब्लॉक की वजह से शायद पानी का पूरा फ्लो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मेयर मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। मेयर मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ ब्लॉक नहीं लगाकर पुलिया बनाई जाए। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमें पानी भराव की जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं वहाँ हमारी जेसीबी ट्रैक्टर हम भेज रहे हैं, मड पंप भी भेज रहे हैं, और नगर निगम की पूरी टीम, हमारे सारे जेईएंस, हमारे सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, जमादार सबके सब फील्ड में हैं। जहाँ से भी हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, हम त्वरित गति से हम उन शिकायतों का निवारण करवा रहे हैं। मैम, जो ब्लॉक लगे हुए क्या गलत है? ये टेक्निकल एस्पेक्ट से हमारे एसपी साहब ये बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक्स थोड़े बड़े साइज़ के लगने चाहिए थे, इनकी साइज़ थोड़ी छोटी है। तो जो स्मार्ट सिटी के यहाँ अधिकारी, टेक्निकल अधिकारी आए हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि या तो ब्लॉक बड़े करें या फिर यहाँ पुलिया का निर्माण करवाएं। मैम, ये जनहानि होने की भी संभावना है? जनहानि जैसा यहाँ कुछ लग नहीं रहा है, पर अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आती है और एस्केप चैनल का पानी अगर दीवार तोड़ता है तो हो सकता है फ्लड जैसी कंडीशन बन सकती है। किस तरह के आदेश दिए गए हैं? आदेश ये दिए गए हैं कि ये जो छोटे साइज़ के ब्लॉक हैं, या तो इनको बेस नीचे लेके बड़े साइज़ के बनाए जाए, ब्लॉक लगाए जाए, या फिर पुलिया का निर्माण करा जाए। निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि लगातार चल रही बारिश की वजह से पानी जगह जगह भर गया। कई निचली कॉलोनियों और बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसलिए सुबह से ही अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर फील्ड में हैं। जहां भी पानी भरने की शिकायत है वहां पानी निकासी के प्रबंध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम ने इसके लिए हेल्प नंबर भी जारी किया है। 9001292177 पर आमजन उनके क्षेत्र में जल भराव, तूफान और बारिश से आई किसी भी समस्या की सूचना दे सकते हैं। सूचना पर त्वरित गति से उसका समाधान करवाया जा रहा है। जो नारीशाला रोड है वहाँ पर एकदम से पानी ज़्यादा भर जाने के कारण उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा था नाले का, उसके कारण से वहाँ जो रोक लगी हुई थी, इस कारण से वो पानी पूरे उस क्षेत्र में, गड्डी मालियान क्षेत्र में, वहाँ जो शमशान था से लेकर के पूरे वहाँ कॉलोनी में पानी भर गया था। तो सुबह 5:30 बजे से निगम की टीम इस काम के लिए लगी। वैसे पुलिस लाइन में भी नाला बंद हो जाने के कारण से घरों में पानी जाने लगा, तो लगातार निगम के जो कर्मचारी है, हमारे अधिकारी हैं, इस काम को कर रहे हैं। अभी सुबह यहाँ पर आकर के मैं देख कर के गया था तो ध्यान में आया इस क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या जो है कि जल भराव हमेशा यहाँ होता है, मड पंप चलते रहते हैं, लेकिन तूफान के कारण से एकदम से ये कल घटना होने के बाद से, क्योंकि जो मड पंप चलने थे एडीए के, निगम के और स्मार्ट सिटी के, निगम के और एडीए के जो मड पंप है वो चालू हो चुके हैं। ये पानी लगातार खाली होता रहेगा। चक्रवात की ये जो बारिश है वो लगातार हो रही है। इस बारिश के अंदर अगर ये मड पंप चलते रहेंगे तो यहाँ पर जो पानी की समस्या आ रही है उससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। अभी जैसे सागर विहार कॉलोनी का भी दौरा कराया भैया, पिछले साल बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो गए थे यहाँ पे। नहीं, सारी व्यवस्था हमारी है, लेकिन बरसात को देखकर हम ये व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे जो ये मड पंप पे आए हुए हैं वो लगने वाले हैं, अब 2 शुरू हो गए, आगे एडीए के 2 शुरू हो गए हैं। स्मार्ट सिटी के मड पंप शुरू होने के बाद में इस समस्या से निजात मिल जाएगी। इस क्षेत्र में जो भराव जो पानी का है उसको खाली करने में आसानी होगी, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। इस बरसात में ज़रूरी है कि मड पंप चालू हो। जो निचली बस्तियाँ उनमें पानी जहाँ भरने की समस्या आ रही है उसको लेकर के निगम की टीम लगातार काम कर रही है। दक्षिण विधानसभा में भी निचली बस्तियाँ काफ़ी है। नहीं, वहाँ जाकर के आया ना मैं, आज सुबह पहले वहीं जाकर के आया था, तो वहाँ देख कर के आया और उसको जो ब्लॉक जो था नाला जो बन रहा था, उन ब्लॉक नाले को खुलवाया। उसके अंदर जेसीबी से जो उसमें जो बड़े जो होलो पाइप डले हुए थे, जो सीमेंट के वो डले हुए थे, उनको हटवाया, जिसके कारण से पानी का जो बहाव था वो तेज़ी से निकलना शुरू हुआ और वहाँ पर जो भराव था वो पानी जो था धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। ताउते तूफान की वजह से अजमेर में लगातार हो रही है बारिश। रात भर से चल रही बारिश की वजह से कई कॉलोनियां हुई जलमग्न। स्मार्ट सिटी के अधूरे काम भी बने परेशानी। अजमेर में ताउते तूफान की वजह से कल से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं तूफान को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। वैशाली नगर सेक्टर 3 बधिर विद्यालय के पीछे रात से ही हो रही बारिश की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। जब स्थानीय लोगों ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व कंट्रोल रूम को फोन पर कई बार सूचना दे दी, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद प्रशासन इस तूफान से डर गया या फिर हर साल की तरह ये सोचकर कि इस पानी को लेकर कहां जाए, इन्हीं विचारों में डूबा प्रशासन इस क्षेत्र को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहा। इस क्षेत्र में लगे पंप को चालू करने को कहा गया तो उसके लिए भी आदमी को रात से नींद से जगाकर भेजने की कार्रवाई की जाती रही। प्रशासनिक अधिकारी भी क्षेत्र की कोई सुध नहीं ले रहे। इस क्षेत्र का तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह अजमेर शहर में लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों पर जल भराव होने से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर है। इतना ही नहीं, रात भर हुई बारिश के कारण घरों के सामने 2-3 फुट पानी भर गया है, जिससे घरों को भी क्षति पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आया है ताउते तूफान, इसका असर भी वैशाली नगर 3 सेक्टर में देखा जा रहा है। कल रात से ही जो बारिश है बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, और ये जो है हमारे घर है, इसकी सीढ़ियों तक आप देख सकते हैं, सीढ़ियों तक आप देख सकते हैं कि ये पानी बढ़ चुका है हमारे। और अभी भी अगर ये बारिश नहीं थमी तो ये हमारे जो है घर के अंदर भी आ सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरी गली जो है हमारी पानी से भर रही है।
अभी आप समय हो रहा है 6:30 बज चुके हैं, सॉरी 5:30 हो रहे हैं और रात से ही जो है बारिश बरसे जा रही है, अभी भी थमने का नाम नहीं है इसका। यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये जो स्कैप चैनल नाला है, क्या स्थिति हो जाती है? समस्या यही है कि रामलीला वाला, गुजर धरती, उत्तमचंद सुनारका वाला, बड़का वाला, बगीची वाला, इधर हाल बहुत बुरे हैं। थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी भर जाता है लेकिन आज तक इसका उपाय नहीं है। अब कल आश्वासन कल से जिस तरीके से तूफान की जो चल रही है, तूफान आ भी चुका है, क्या स्थिति बनी हुई है? वो घरों में दुबके हुए हैं, पूरी रात जाग के निकाल दी, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हर बार का ये हाल है जब बारिश आती है, यही हाल हो जाती है यहाँ पे। ये प्रताप नगर बस्ता का इलाका है। हाँ, यहाँ पर हर साल का यही है कि यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में कमर तक का पानी भर जाता है भैया। और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के विधायिका जी हैं, उनको कई बार ज्ञापन भी दिया है, उनसे कभी उनसे इस समस्या को अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा दस्तकिता से। कौन कौन सी जगह है भैया जहाँ पर यह पानी भरता है? भैया ये प्रताप नगर भट्टा है, सुनहरी कॉलोनी है, इधर व्यक्ति है, ये इलाके हैं इनकी। तो ये राबड़िया मोहल्ला है जहाँ पर हर बार बारिश आती है तो ये हाल होता है क्या? भैया तो हर साल 15-20 साल से सर ये तो एक रूटीन सा बन गया है कि आधे घंटे की बारिश आएगी और यहाँ पर घुटनों तक का पानी भर जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार। शहर के गढ़ी माल्यान, गुर्जर धरती, अशोकनगर, नगरा, भट्टा, उत्तमचंद का बाड़ा, जादूगर, सागर विहार, वैशाली नगर का आनंद सागर के आसपास का हिस्सा, माकड़वाली, आदर्श नगर, बालूपुरा, श्रृंगार चौरी, बिहारीगंज, भजनगंज, शंकर नगर आदि इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। रात भर हुई बारिश के कारण शहर का प्रमुख नाला, जो कि आना सागर एस्केप चैनल से शुरू होकर शहर के बीचों बीच होते हुए खानपुरा की ओर जाता है, वह भी अपने पूरे उफान पर बह रहा है। वहीं अन्य नाले भी आधे से अधिक क्षमता से बह रहे हैं। गढ़ी माल्यान इलाके में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे पुलिया निर्माण के कार्य के चलते बनाई गई अस्थायी दीवार की वजह से आसपास की बस्तियों में कई फुट पानी भर गया। डिस्पेंसरी के हालात बिगड़ रहे हैं। जैसा कि आज 3:30 से सुबह 4 बजे बारिश स्टार्ट हुई है। ताउते जो तूफान हमारे राजस्थान में प्रवेश कर रहा है, उस कारण से यहाँ बारिश का माहौल बन गया है और यहाँ पे आज टीकाकरण भी है और कोविड की जांच भी हो रही है। लेकिन पानी भरने के कारण कैसे जनता अपनी जांच कराएगी या कोविड का टीका लगवाएगी? यहाँ नालियों का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है, पूरी नालियाँ टूटी हुई है, जो कि बहुत परेशानी हो रही है। अभी यहाँ से 2-2, 3-3 फुट पानी भर गया है और पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है। नाले का पूरे DAV कॉलेज के नाले का पानी पूरा यहाँ आता है, क्योंकि नाला टूटा हुआ है, जिस कारण से यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द DAV कॉलेज के नाले का निर्माण कराया जाए, ताकि हमारी यहाँ की जनता को राहत मिले। और किस किस जगह आपकी कॉलोनी में पानी भर गया? जैसे अशोक विहार में पानी भर गया है, पीछे दुर्गा कॉलोनी में पानी भर गया है, महादेव नगर में पानी भर गया है, पूरे नारीशाला रोड, DAV कॉलेज का पूरा रोड जो जितना भी है सब में पानी भर गया है और आवाजाही बिल्कुल प्रभावित होती है इससे। अभी तो कोरोना काल में पब्लिक नहीं निकलती, लेकिन जब भी स्कूल वगैरह खुलती है या कोई जनजीवन प्रभावित होता है बहुत ज़्यादा। हाँ भैया, ये कंडीशन रहेगी। ये गड्ढे मालिन महादेव नगर है, इसमें ये कहानी आ रही है कि दो पोजिशन में ये चीज़ आ रही है से लापरवाही हमने पहले बताया गया था, फिर भी इसने सुनाई नहीं की। इस पुलिया से पूरा 10-10 फुट की गड्ढी माल्यान कुछ ठेकेदार की बहुत ज़्यादा लापरवाही है इस कारण। अभी 3 दिन का मौसम है, पता नहीं क्या हो सकता है, इसका कैसे भी करके आगे से जब इसकी सूचना सुबह स्थानीय पार्षद पति दिलावर चौहान को मिली तो उन्होंने विधायक अनिता बघेल से संपर्क किया। विधायक अनिता बघेल के निर्देशन पर पोकलैंड JCB मशीन को मौके पर भेजा गया और दीवार को तोड़कर पानी की निकासी की गई। इसके बाद कहीं जाकर क्षेत्र में पानी का जलस्तर कम हुआ। वहीं दयानंद कॉलेज के पास आधे अधूरे निर्माण किए गए नाले की वजह से भी आसपास की कॉलोनी में पानी भरने की शिकायतें आती रही। चौहान ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द बारिश से पूर्व नालों का निर्माण करवाए, ताकि बारिश के मौसम में स्थानीय निवासियों को जल भराव की परेशानी से मुक्ति मिल सके। आज यहाँ पर आज सुबह करीबन 3 से 4 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और तेज़ बारिश होने के कारण पानी का बहुत ज़्यादा आवक हुई। यहाँ जो पुलिया का निर्माण चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, तो यहाँ कच्चे ही एक दीवार बनानी गई थी मिट्टी से, जिसके कारण पीछे महादेव नगर गड्डी माल्यान में पूरे में पानी भर गया था।
सुबह हमारे पास यहाँ से शिकायत आई कि हमारे यहाँ पानी भरा, तो मैंने माननीय विधायक हमारी अनिता जी बघेल को कॉल किया और कॉल करके उनको अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जेसीबी भेज दी। स्मार्ट सिटी के अधिकारी को कॉल किया, उन्होंने जेसीबी भेजी और जेसीबी से जैसे हमने इधर से एक तरफ से खोल दिया है तो थोड़ा पानी का जो ऊंची स्तर पर पानी भरा था अभी नीचे आ चुका है। अभी दूसरी तरफ से जेसीबी आ रही है, इधर से भी खोल देंगे तो पानी की आवक साफ़ हो जाएगी, जिससे उधर पानी नहीं भरेगा। वहाँ की जनता बहुत परेशान है। अभी थोड़ी सी बारिश में अगर इतना पानी भर गया तो प्रशासन से मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो डीएवी कॉलेज की इधर से नाला आ रहा है इसको जल्द से जल्द निर्माण कराया जाकि गड्डी मलियान, सुभाष नगर, अशोक विहार यहाँ की जनता को ये जो हर बारिश में पानी भर जाता है 3-3, 4-4 फीट, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है स्कूल जाने में। अभी हमारी डिस्पेंसरी जहाँ टीकाकरण हो रहा है और वैक्सीन भी लगाई जा रही है और जांच भी हो रही है कोविड की, अभी वहाँ पूरा 2-2 फीट पानी भर चुका है। अब जैसे कोई भी पेशेंट है या किसी को वैक्सीन लगानी हो तो वो कैसे आएगा। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस नाले का निर्माण कराया जाए जो डीएवी कॉलेज से आ रहा है, जो पूरा यहाँ तक पानी भरता है, उससे हमें हमारे वार्डवासियों को निजात मिले और यहाँ की जनता को थोड़ी राहत पहुँचे। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत कॉस्मेटिक की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग। 6 से अधिक दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत मुंदड़ी मोहल्ला स्थित पंडित चाट वालों के सामने जिम्मी खत्री की कॉस्मेटिक की 3 मंजिला दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सूचना पर एक के बाद एक लगभग 6 से ज़्यादा दमकलों ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू पाने में काफ़ी परेशानी हुई। आखिर काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन इस दरमियान दुकानों में रखा लाखों रुपए का कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिम्मी खत्री की दुकान में लिपस्टिक, नेल पॉलिश, चूड़ी सहित सौंदर्य प्रसाधन भरे हुए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चला है। सदर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सूचना आई थी और कहाँ आग लगी? सर, हमें 6:15 बजे सूचना मिली है कि मुंदड़ी मोहल्ले में आग लग रही है मकान में। तो इस घटना का प्राप्त होते हैं हमने तुरंत वहाँ से स्टाफ और गाड़ी रवाना करी। लगभग कितनी गाड़ियाँ? लगभग गाड़ियाँ हमारी ये 6ठी गाड़ी जा रही है। जहाँ आग ज़्यादा है इस हिसाब से अभी लगे हुए हमारा स्टाफ लगा हुआ और एक सिविल डिफेंस की गाड़ी भी हमारे योगदान दे रही है। सर, क्या कारण है आग लगने का? सर, चक्रवाती तूफान ताउते का पुष्कर में भी हुआ असर। निचली बस्तियां बनी दरियां, सरोवर में 3 फीट पानी की आवक। चक्रवाती तूफान ताउते का असर धार्मिक नगरी में भी देखने को मिला। 2 दिन से तूफान के कारण हो रही बरसात निचली बस्तियों के लोगों के लिए आफत बन गई। कई जगहों पर पानी निकलने की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया और लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पुष्कर के निचले इलाके वराह चौक, गुरुद्वारा, पुराना रंगजी का मंदिर, परिक्रमा मार्ग, सावित्री मार्ग, माली मोहल्ला व अन्य जगहों पर सड़कें दरिया बन गई। वहीं गत रात्रि से तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश से पुष्कर सरोवर के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। सरोवर के जलस्तर में करीब 3 फुट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे स्थानीय लोगों और पुरोहितों के चेहरों पर खुशी देखी गई। इससे पहले चक्रवाती तूफान ताउते के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। जगह जगह पुलिस और पुलिस मित्र टीम के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ताउते तूफान का असर जहां देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, उसका तांडव, तो पुष्कर तीर्थ नगरी में भी ताउते तूफान का मामूली असर
देखने को मिल रहा है। कल 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही है और बरसात का ये असर हो रहा है कि कल रात से पूरे सुबह तक जो बरसात हुई उसमें पुष्कर का जो सीवरेज सिस्टम है वो पूर्ण रूपेण फेलियर साबित हो रहा है। जगह जगह निचली बस्तियों में सीवरेज का गंदा पानी इकट्ठा हो गया है और वो गंदा पानी अपना रास्ता लेकर पवित्र पुष्कर सरोवर में जा रहा है। दूसरी ओर नागपाड़ पे भी जो बरसात हुई है उससे खरेकड़ी फीडर के माध्यम से पुष्कर सरोवर में लगभग 1.5 फीट पानी की आवक हुई है। इससे पुष्कर सरोवर में जीवन यापन कर रही मछलियों के लिए ये प्राण वायु के रूप में, प्राण ऑक्सीजन के रूप में ये साबित हो रहा है। तो इसका थोड़ा जहाँ देश में नुकसान हो रहा है तोयते का, तो पुष्कर में कोई जन धन हानि के कोई समाचार नहीं है और पुष्कर सरोवर में बेमौसम की बरसात से लगभग 1.5 फीट पानी की आवक हुई है। पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स कर रहे हैं पुष्कर वासियों की निस्वार्थ सेवा। ताउते तूफान के मद्देनजर कच्ची बस्तियों, झुग्गियों, झोंपड़ियों के साथ सरोवर के घाटों पर दे रहे हैं ड्यूटी। तीर्थ नगरी पुष्कर में ताउते तूफान के चलते उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने आमजन को तूफान से सावधान रहने हेतु अलर्ट जारी किया है। इस हेतु उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर आमजन को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। साथ ही आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर पुष्कर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने पुलिस मित्र टीम को पुष्कर में पवित्र सरोवर के घाटों पर अनहोनी को रोकने के लिए तैनात किया। पुलिस मित्र टीम के 20 वॉलंटियर्स को रात्रि से ही घाटों पर तैनात कर दिया गया, जो दोपहर 2 बजे तक घाटों पर तैनात रहे। पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र बच्छानी, गिरीश गिरी, मुकेश देवड़ा, सांवरा शर्मा, विनोद कुमावत, चिरंजीलाल कुमावत, मनीष कुमावत, मदन नायक, अल्पेश बाकुलिया, कैलाश कुमावत, अजय नाथ, विष्णु प्रकाश, जितेंद्र, राजेश कुमावत, मुकेश सेन, प्रहलाद प्रजापति, गिरिराज सोलंकी, दिनाश नायक, हीरालाल मीणा सहित अन्य ने व्यवस्थाएं संभाली हुई थी। इसके साथ ही साथ कुछ पुलिस मित्रों को कच्ची झोंपड़ियों में लोगों को तूफान के बारे में जानकारी देने व अपनी झोंपड़ियों को व सामान को सुरक्षित करने के लिए भी तैनात किया गया। इसमें पुलिस मित्र जय प्रकाश, नरेंद्र, दिनेश व सुनील ने लगातार तैनात रहकर मदद की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी बताइए। जी, चक्रवाती तूफान ताउते के चलते पुष्कर उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह जी राठौड़ व पुष्कर थाना अधिकारी राजेश जी मीणा के दिशा निर्देश पर पुलिस मित्र टीम रात्रि से ही घाटों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैनात कर दी गई। साथ ही पुलिस मित्र टीम की एक और टुकड़ी को कच्ची झोपड़ियों में, जैसे बजरंग कॉलोनी और गनाड़ा के आसपास की कच्ची झोपड़ियों में भी आम जन को व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जागरूक करने और तूफान की भयानकता का से अवगत करवाया गया। साथ ही उन्हें उनकी झोपड़ियों की और ज़रूरी सामान को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उनकी मदद की गई और रात्रि से ही इस तूफान की जो भयानकता थी उसके चलते पुलिस मित्र टीम घाटों पर तैनात रहकर और सरोवर की आवक देखने के लिए जो भी आमजन यहाँ आ रहे थे उन्हें वापस उनके कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उन्हें निर्देश देकर उनके घर भेजा गया। ताउते तूफान का दिखने लगा असर। तेज हवाओं के साथ अजमेर के कई इलाकों में गिरे पेड़, विद्युत आपूर्ति हुई ठप। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायतों पर निगम की टीम पेड़ों को हटाने की कर रही है कार्रवाई। ताउते तूफान की वजह से जहां लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है, वहीं बुधवार दोपहर बाद तेज हवाओं के चलने से कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी सूचना आई है। इसके लिए फायर ब्रिगेड में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की शिकायतें दर्ज की गई। निगम के कर्मचारी अय्याज अहमद ने बताया कि भैरूवाड़ा, पंचशील, जोन्सगंज सामुदायिक भवन, पुष्कर रोड, एडीए कमिश्नर के आसपास 3-4 जगह पेड़ गिरने की शिकायतें मिली हैं, जहां निगम की टीमें पहुंचकर पेड़ों को काटकर हटाकर मार्ग को सुचारू करने में जुटी हुई हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान।
हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किसी जगह आज हादसा हुआ है क्या? अभी तक हवा के कारण से 3-4 जगह पेड़ गिर गया है। 1 मिनट में आपकी बात करा देता हूँ। 3-4 जगह गिर गया आज। कहाँ? एक तो अभी आया है कि भेरूवाड़ा पंचशील के अंदर है, एक जॉन्सगंज सामुदायिक भवन है, एक हमारे एडी कमिश्नर साहब के यहाँ गिर गया था, और इसी प्रकार एक पुष्कर रोड पर कोई दरगाह है, दरगाह के आसपास बताया है। कोई बड़ा हादसा तो नहीं, कोई किसी प्रकार कोई हादसा नहीं हुआ है, और अभी तत्काल इस पेड़ को हटवाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी आज गिरा था, हमने आज इसको हटवा दिया गया है। कौन सी नगर निगम की तरफ जी? नगर निगम की तरफ से हटाया? हाँ, नगर निगम की तरफ से हटाया गया है, जो कि हमारे फायर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, वहाँ से सूचना हमारे को दी, हमने मौके पर जाकर तत्काल इसको हटवाया गया। वहीं हलवाई हरिओम ने बताया कि जॉन्सगंज इलाके में लगभग 100 साल पुराना पेड़ आज तेज हवाओं के साथ धराशायी हो गया। जॉन्सगंज स्थित रामलीला मैदान में बरसों पुराना पीपल का पेड़ था, जो आज चली तेज हवाओं के बीच अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से चपेट में बाहर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर और बिजली का पोल भी आ गया, जिससे बिजली के तार टूट गए और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वहीं सामने हलवाई की दुकान का छज्जा भी टूट गया। ये पेड़ लगभग 100 साल 90-100 साल पुराना पेड़ था। जॉन्सगंज रामलीला मैदान के अंदर काफ़ी पुराना पेड़ है। गनीमत ये रही कि जनहानि किसी की नहीं हुई। आंधी तूफान से पेड़ गिर गया। शाम के करीबन 4-4:15 बजे पेड़ गिरा, पूरा जड़ सहित बाहर आ गया। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? बड़ा हादसा जनहानि होने से बच गया। बरसात नहीं होती थी, इसके नीचे कोई ना कोई बच्चे खेलते ही रहते हैं, हमेशा 10-12 बच्चे खेलते रहते हैं। और अगर आदमी भी यहाँ पर ताश पत्ती बुजुर्ग लोग गए, चौपड़ ताश पत्ती खेलते रहते हैं। गनीमत रही बारिश के मारे कोई भी ना तो बुजुर्ग था ना कोई बच्चा था, और मंदिर है पास में, लॉकडाउन के मारे सारा मंदिर भी बंद था। कोई जितने भी आवक है सेवक भक्त है, कोई नहीं आता था यहाँ पे। अच्छा, तो पास में ट्रांसफार्मर था, उसको भी 70 हो गए। सारी 2-3 खंभे टूट गए, लाइन जितनी भी वायरिंग थी सारी टूट गई, नीचे गिर गई, वायरिंग टूट गए, सारी लाइटें बंद पड़ी है जॉन्सगंज की। अभी तक बिजली विभाग 2 घंटे हो गए लगी, फोन करने के बावजूद भी कोई नहीं आ पाया यहाँ पे। और लाइन के तार कटे हुए, करंट चालू है इसके अंदर, आगे से सप्लाई चालू है। अभी तक टाटा पावर हाउस से कोई भी सज्जन, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है। तो कितनी देर हो गई? करीबन 2 घंटे हो गए इस पेड़ को गिरे हुए लगभग। नाम बताइए आपका? हरिओम गुप्ता मेरा नाम है। सामने हलवाई की दुकान है, वो भी सल्टी गिरता हो गई, उसकी तार वगैरह छज्जा भी गिर गया सामने हलवाई की दुकान को। आपकी दुकान में कितना नुकसान हो गया? वो आगे छज्जा था, वो गिर गया, सारा टीन शेड वगैरह नुकसान हो गया टोटल। क्षेत्रवासी नरेश ने बताया कि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं टाटा पावर को फोन किए हुए, लेकिन टाटा पावर से कोई भी कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने नहीं पहुंचा। जबकि टूटे हुए तारों में करंट प्रभावित हो रहा है, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इलाके में कई कोविड मरीज भी हैं जो ऑक्सीजन पर हैं, ऐसे में उन्हें और उनके परिवारजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना पेड़ रामलीला मैदान में लगा हुआ था कि जो आज गिर गया। आंधी जो तूफान चल रहा है, चक्रवाती तूफान जो आया हुआ है ताऊ ते, उसके कारण तेज़ हवाएं चली और ये रामलीला मैदान में पेड़ गिर गया। 100 साल पुराना पेड़ था कि यहाँ पर आज बड़ा हादसा होते हुए टल गया, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी खेलते रहते ताश पत्ती, और बच्चे भी गेम क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। और अभी तक बिजली विभाग वाले 2 घंटे हो चुके शिकायत दिए हुए हमने, अभी तक कोई भी टाटा पावर से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ पर बिजली गई हुई है 2 घंटे से, और बिजली के जाने के कारण से यहाँ पर किसी के मरीज है ऑक्सीजन लगा रखा हो घर में ही, उससे भी क्योंकि प्रशासन को बता रखा है कि बिजली विभाग को तुरंत मौके पर पहुँच के लाइटें सुधारनी चाहिए, अभी तक आए नहीं है। और सब जितने भी तारे हैं उनमें भी करंट फैल रहा होगा। वैसे तो हमने सूचना दी थी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।